नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा, हमारा यह वीडियो अप्रैल मंथ के टॉप मोस्ट 70+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते वक्त जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम डील करते हुए वीडियो को एंड करेंगे। और यह वीडियो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 1 वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि 15 अप्रैल को। अब विश्व कला दिवस क्यों मनाया जाता है? कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस मनाने की जो घोषणा है वो यूनेस्को द्वारा की गई है। चलिए जानते हैं थोड़ा यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है। और इस समय जो यूनेस्को का जो अध्यक्ष है वो ऑड्रे अजोले हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो पहला क्वेश्चन था उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें क्वारंटाइन फैसिलिटी दी गई है जानवरों के लिए? तो जिसका आंसर है वो है डी, यानी कि जिम कॉर्बेट पार्क। यानी कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यहाँ पे जानवरों को क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी दी गई है। और यह देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इस समय जो उत्तराखंड के जो सीएम है उनका जो नाम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और अभी जो गवर्नर है वहाँ पे उत्तराखंड में वो कृष्णाकांत पॉल है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोरोना संक्रमण के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो कौन से देश, किस देश ने किया है? तो वो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि फ्रांस ने किया है। और फ्रांस के जो कैपिटल है वो पेरिस है, आपको पता है। और वहाँ के इस समय का जो पीएम है वो कौन है? तो एडवर्ड फिलिप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला रोजर्स कप को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? तो महिला रोजर्स कप को 2021 तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 का पेंडेमिक अभी चल रहा है पूरे देश में। इसी वजह से महिला रोजर्स कप को स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। और जो रोजर्स कप है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है वो केरल, यानी कि केरल राज्य ने कोविड-19 के जो उपचार है वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए शुरू किया है। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केरल राज्य ने कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है। इस थेरेपी में जो कोरोना संक्रमण से जितने भी लोग हैं, जो लोग ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड के प्लाज्मा को इस्तेमाल करके कोरोना का उपचार ढूंढा जा रहा है। तो ये हमारा प्लाज्मा थेरेपी है। तो किसने किया है? तो केरल राज्य ने किया। तो केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो केरल राज्य का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। और अभी इस समय जो उनके जो सीएम है वो पिनराई विजयन है और जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसार भारती ने पुराने टीवी कार्यक्रम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल को लॉन्च किया है? इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि डीडी रेट्रो। अभी आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से जितने भी सीरियल्स है वो उन लोगों की शूटिंग बंद हो चुकी है। तो दूरदर्शन ही एकमात्र ऐसा चैनल जो 90s और 80s के टाइम के जितने भी सीरियल है उनको फिर से रिलॉन्च किया है। इसीलिए उनको इकट्ठे एक चैनल पे दिखाने के लिए डीडी रेट्रो चैनल को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो जो इसका आंसर है वो है सी। सी ही सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है इस मेडिसिन को और एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी। अभी जो जो आपका जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन को मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग होने वाली दवा है।
लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो कोविड-19 के इलाज के लिए किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि भारत ने हाल ही में अमेरिका को बहुत सारे हाइड्रोक्लोरोक्विन दान में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा भारत को? तो इसका जो आंसर है वो सी, यानी कि 108 रैंक पे अभी भारत फीफा के रैंकिंग में है। अब फीफा क्या चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो फीफा का जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1904 में की गई थी। और अभी इस समय जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है इनके, कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतने ही जानकारी मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फीफा रैंक में फुटबॉल के शीर्ष स्थान पर कौन से देश की टीम है? तो कौन से देश की टीम है? तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने करी है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि दिल्ली सरकार ने इस चीज़ को शुरुआत की, इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। अब ये शील्ड ऑपरेशन क्या चले इसके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। क्यों की है? कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 21 हॉटस्पॉट्स की जो पहचान की हुई है दिल्ली सरकार ने, उनको प्रॉपर तरीके से सील्ड कर दिया गया है। अब सील्ड का क्या अर्थ है? तो सील होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। ठीक है, ये हमारा सील्ड का मतलब हो गया। अब दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं कि दिल्ली के जो भी करंट टाइम पे जो सीएम आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल है, और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो अनिल बैजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 2021 में होने वाले इंडोर हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि बेल्जियम में किया जाएगा। और जो आपका जो इंडोर हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है वो कौन करता है? FIH करता है। इसका फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट की गई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1924 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अभी के करंट टाइम पे जो इसके जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा हैं। बेल्जियम के जो PM है वो सोफी विल्मेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि बेन स्टोक को चुना गया है। 2019 के वर्ल्ड कप जिताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसी वजह से इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने WHO को अपनी ओर से मिलने वाले धन पर रोक लगा दी है? तो आप सभी को पता है होगा ही कि USA एक कंट्री है जिसने WHO को फंड देने से मना कर दिया। तो जिसका आंसर है वो है ए, यानी कि USO। अब WHO के बारे में बात कर लेते हैं कि WHO है क्या। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, यानी कि फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अभी इसके जो करंट टाइम पे जो इसकी जो अध्यक्ष है टेड्रोस एडर्नोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है डी, यानी कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में किस देश के एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप को जानकारी देने वाले अंतरिक्ष सैटेलाइट की लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि USA ने किया है। अब नासा के बारे में जान लेते हैं कि नासा का फुल फॉर्म है क्या और इसकी जो फाउंड कब हुआ था। तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट की हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। और अभी इसके जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जेम्स फेडरिक ब्रेडेनस्टाइन है। ठीक है, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो वॉशिंगटन DC में है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है वो है सी, यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को पहचाना और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना ही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है।
ठीक है। और इसकी घोषणा किसने की है? वो WHO के द्वारा की हुई है। अब WHO के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश किया गया था 1948 को। इसके जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा है। ठीक है। इसका तो अभी करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है वो टेड्रोस एड्नोम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो जो इसका आंसर है वो अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और अभी हमें करंट टाइम पे जो हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर है। ठीक है। अब अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में चुना गया है। अनुराग श्रीवास्तव जो हैं उनको रवीश कुमार के स्थान पर जगह दी गई है। ठीक है। पहले जो प्रवक्ता थे वो हमारे रवीश कुमार थे, तो उन्हीं की जगह पे अभी अनुराग श्रीवास्तव को जगह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन हो गया है? तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि लीबिया के, मतलब लीबिया के ही प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हीं का निधन हो गया है। अब लीबिया के बारे में बात करते हैं। तो लीबिया का जो कैपिटल है वो ट्रिपोली है। और इसको जो अभी करंट टाइम पे जो PM है वो कौन है? फैजल सराज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इसके मनाने की जो घोषणा है वो यूनाइटेड नेशन ने की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? कि खेल के माध्यम से विकास और शांति का बढ़ावा देने के लिए यह खेल दिवस को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस को। ठीक है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो मनाने की जो घोषणा है वो UN ने की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने करी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी है। और अभी इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटरेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू किया है? जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू किया है। अब किस बेसिस में वहाँ के लोगों को डोमिसाइल दिया जाएगा? चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत, यानी कि जो डोमिसाइल लागू किया गया है इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अगर 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसे वहाँ का निवासी माना जाएगा। यदि कोई जो स्टूडेंट है 7 वर्षों से रह रहा है, अगर उसकी जो पढ़ाई यानी कि इसकी हाई स्कूल, इंटर और कॉलेज की जो पढ़ाई अगर जम्मू कश्मीर से ही हुई होगी तो उसे भी उस स्टेट का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 19वें एशियाई खेलों के शुभांकर का अनावरण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि चीन ने किया गया है। और चीन के किस शहर में? तो 2022 में हांगजोंग में होगा 19वें एशियाई खेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोकर स्टार इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो जो इसका आंसर है वह है सी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। अब ये पोकर स्टार इंडिया क्या है? तो ये पोकर स्टार एक ऑनलाइन कार्टून पोकर गेम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस हेतु भारत की पहले स्वदेशी प्रशिक्षण किट माई पैथो डिटेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि पुणे में लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण माइलेब डिक्शनरी सॉल्यूशन पुणे ने किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हॉकी में 100 अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी पहुंचा है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि सोहेल अब्बास। पाकिस्तान के सोहेल अब्बास हॉकी के 100 गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इन्होंने अपने करियर में सबसे अधिक 346 गोल दागे हैं। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान में जो अभी करंट टाइम पे जो PM है वो इमरान खान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित है?
तो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 34 वर्षीय क्रिकेटर डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास करने की घोषणा की है। ठीक है। अब डेनियल फिलिन ने अपने जो करियर में 24 टेस्ट, 20 वनडे और 5 T20 मैच खेले हैं। ठीक है। अब न्यूजीलैंड के रहने वाले, तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो विलिंगटन है, और इसका जो पीएम अभी है वो जोसिंडा हार्डन है अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश के रूप में राजेश ओसवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक और नियुक्ति हुई है निर्वाचन अधिकारी की, तो उसका जो नाम है वो रितेश कुमार नाम है। ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लेना, रितेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27। 2021 में एशियाई युवक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि चीन करेगा। अब ओलंपिक परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि 2021 में होने वाले एशियन यूथ खेलों का आयोजन चीन में होगा। एशियाई खेलों का यह तीसरा संस्करण होगा। अब चीन में होगा, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और अभी करंट टाइम पे जो उनके जो राष्ट्रपति है वो कौन है? सी जिनपिंग है। ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो युआन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है ए, यानी कि आरोग्य सेतु। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जो अभी के टाइम पे भारत सरकार ने हर किसी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। जिससे क्या होगा कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं आते जाते हो, तो आपके आसपास कोई कोरोना वायरस पेशेंट है या नहीं, इस चीज़ की आपको वो सूचना प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है आरोग्य सेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 2020 में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो G20 के मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता है वो सऊदी अरब ने की थी, और यह एक वर्चुअल बैठक था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, उन्होंने की थी। और ये कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो बी, यानी कि सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि आईआईटी कानपुर। ठीक है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन मरीजों की इलाज के लिए किया जाता है जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है। तो पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्थान ने बनाया है? तो उसका जो आंसर है वो सी, यानी कि आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ठीक है, पोर्टेबल वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। अब इसकी जो रेडियो स्कूल को शुरू करने का कारण क्या है? तो रेडियो स्कूल शुरू करने का कारण इसलिए क्या कि अभी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है, जिसकी वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी चीज़ें सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए यह रेडियो स्कूल की शुरुआत की। यह स्कूल 1 घंटे के लिए चलेगा, सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक के स्कूल चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा के कार्यक्रम को बताया जाएगा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में शुरू किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल हो गया, और इस समय जो मध्य प्रदेश में जो करंट टाइम पे जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन है वहाँ के गवर्नर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? किसने कोरोना इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की? तो जो इसका आंसर है वो सी, यानी कि फोनपे ने लॉन्च करा है। ठीक है। अब कोरोना बीमा पॉलिसी की जो शुरुआत फोनपे ने शुरू की है, तो फोनपे के बारे में जान लेते हैं कि फोनपे कब बना था। फोनपे की जो स्टैब्लिशमेंट की गई थी, यानी कि फाउंड किया गया था, वो 2015 में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है, और इसके जो करंट टाइम पे जो सीईओ है वो समीर निगम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अगस्त 2021 में अमेरिका में खेले जाना था, अब वह अगस्त 2022 में खेला जाएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि 2022। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में है, और इसके जो करंट टाइम पे जो अभी अध्यक्ष है वो सेबेस्टियन कोय है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने ट्विटर अभियान की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि आरबीआई ने ट्विटर अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो कौन होंगे? तो श्री अमिताभ बच्चन जी होंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अभी किसने करी है? तो आरबीआई ने करी। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। और इसके जो करंट टाइम पे अभी जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 5T योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो 5T के जो योजना की जो शुरुआत है वो दिल्ली में हुई है। और 5T योजना क्या है? तो कोरोना पेशेंट्स से जितने भी जो लोग ग्रसित होंगे उनको ट्रेस किया जाएगा। तो 5T का मतलब क्या है? तो पहला टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग है। ये 5T का मतलब होता है। तो इस योजना की शुरुआत किसने की है? इस योजना की जो शुरुआत है वो दिल्ली सरकार ने की है। ठीक है, थैंक यू गैस। शायद आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है। तो आने वाले टाइम पे इसका पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है गैस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।